अस्सलाम वालेकुम। साजिदा अहमद, चेयरपर्सन इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद। मेरे अजीज हमवतनों और भारत में मौजूद अमन पसंद रोशन ख्याल मेरे बहनों और भाइयों, मैं उम्मीद करती हूं कि आप बाफजले खुदा बंदे आलम खैरियत से होंगे। हम पाकिस्तान में मौजूद हर अकलियत के साथ खड़े हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। जो इंडियन समझते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू को इबादत से रोका जाता है, तो ये सब आपके मीडिया और आपकी सरकार का झूठ है। पूरे पाकिस्तान से एक हिंदू नहीं ला सकते जो ये कहे कि पाकिस्तान में इसको इबादत से रोका जाता है या इस पर जुल्म किया जाता है। पाकिस्तान आर्मी में भी हिंदू और सिख मौजूद हैं। बहुत से पाकिस्तान की खातिर जो है कुर्बान भी हो चुके हैं और कुर्बानी दे चुके हैं। अपना घर सबको प्यारा होता है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। और पाकिस्तान में भी मंदिर मौजूद है। आप कहते हैं कि क्या में पाकिस्तान के वक्त 15% हिंदू थे पाकिस्तान में, और आज सिर्फ 1% है बाकी रह गए हैं। तो इसकी वजह यह है कि लोगों ने खुद हिंदू मजहब छोड़कर जो है इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान हो गए। इस्लाम में किसी भी किस्म की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। न्यूजीलैंड में क्यों लोग दिन ब दिन इस्लाम कबूल कर रहे हैं? हालांकि मुसलमान को कत्ल करने के बाद दहशतगर्द भी मुसलमानों को कहा गया। जितना प्रेपोगंडा मुसलमानों के खिलाफ यूरोप में हुआ, कहीं नहीं हुआ। क्या न्यूजीलैंड वालों के साथ किसी ने जबरदस्ती की है? 2 हिंदू लड़कियों की बहस पिछले 5 दिन से चल रही थी। वो जी इनको जबरदस्ती मुसलमान किया गया और इस्लाम कबूल करवाया गया। हम सब ने इसके खिलाफ हमने भी आवाज उठाई, क्योंकि सिंध में भुट्टो जिंदा है और भुट्टो खानदान भारत के बहुत करीब है। जिस बिलावल के बयानात आप बार बार मीडिया पर चला रहे हैं, वहां इस बिलावल की हुकूमत है और वहां भुट्टो के जिंदा की वजह से अवाम मर रही है। यहां मजहब का मसला नहीं, भुट्टो के जिंदा होने की वजह से है। यहां के सिंधी वडेरे मुसलमान लड़कियों को भी अगवा कर लेते हैं। ये दाहिरिये हैं, नाम के मुसलमान हैं, ये तशद्दुद पसंद लोग हैं, पूरे पाकिस्तान में बदनाम है। लेकिन ये 2 हिंदू वाला जो मामला है, इस पर वजीर आजम ने भी फौरी नोटिस लिया। लेकिन आज इन दोनों की वीडियो जो है सोशल मीडिया के सामने आ गई। ये सारा इश्क का चक्कर था और दोनों ने अपनी मर्जी से निकाह किया और मुसलमान हो गई। ये इश्क मजहब वगैरह नहीं देखता। और जिस उम्र की ये लड़कियां हैं, ये वैसे ही खुदसर होती हैं, इनको अकल फहम की कमी होती है। मीडिया वालों ने सवाल जवाब किए उनसे, वो बिल्कुल मुतमईन है और साफ बताया कि अपनी मर्जी से शादी की, लिहाजा इस प्रेपोगंडा का कोई फायदा नहीं। अब पाकिस्तान के जंगी हालात का फायदा उठाकर यहां पर अगर कोई कत्ल गारत हुई, तो इसके पीछे वही लोग हैं जो भारत में मुसलमानों का कत्लेआम करवा रहे हैं, जो कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम करवा रहे हैं। यहां पाकिस्तान में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले सिखों को शहीद करवाया गया और पाकिस्तानी सिख अच्छी तरह से जानते हैं कि इनका कत्लेआम किसने करवाया। और पिछले 15 साल में 70,000 मुसलमान पाकिस्तानी भी शहीद करवाए गए। ये प्रेपोगंडा तो तब किया जाए कि पाकिस्तान में मुसलमान नहीं, सिर्फ जो है अकलियतों को कत्ल हो या अकलियतों को कत्ल किया जाता हो। लेकिन बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। अकलियतों के कत्ल मुसलमानों के कत्ल की मुकाबले में 1% से भी कम है। लेकिन इसकी निस्बत भारत में जब कोई धमाका होता है तो सिख मारे जाते हैं या मुसलमानों के घरों में दाखिल होकर अहमदाबाद और गुजरात तर्ज पर हमले करवाए जाते हैं। जैसे अभी हरियाणा में करवाया गया, जैसे पाकिस्तान भारत जंगी हालात की आड़ में उत्तर प्रदेश में 250 मुसलमानों के घर जलवा दिए गए, मस्जिद जलवा दी गई। पूछने पर कहा गया जी वो सरकारी जमीन थी और भारत में सरकारी, क्या भारत में सरकारी जमीन पर बना कोई मंदिर भी, क्या उसको भी जलवाया गया है आज तक? क्या कभी हिंदुओं के घर भी जलवाए गए हो जो कि सरकारी जमीन पे बने हो? तो यहां मुनाफिकत सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है। वहां के 35 करोड़ मुसलमानों से कहा जाता है कि जी पाकिस्तान चले जाओ। क्यों भाई? अपनी जमीन छोड़कर, अपना घर छोड़कर वो क्यों पाकिस्तान आ जाए? पाकिस्तान में कभी हिंदू या किसी सिख को नहीं कहा जाता कि आप भारत चले जाओ। 35 करोड़ लोग अगर यही रवैया रहा तो वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, बल्कि वो अपना वही एक नया पाकिस्तान बना लेंगे। यही खौफ आपको खाया जा रहा है।
मंदिर में 6 साल की बच्ची आसफा को, जिसको मजहब के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था, सिर्फ मुसलमान घर में होने की वजह से 6 दिन मंदिर में रखकर पंडित समेत 6 लोग रेप करते रहे और सर पर पत्थर मारकर इसको शहीद कर देते हैं। दुनिया का बुरे से बुरा और घटिया से घटिया मजहब भी इसकी इजाजत नहीं देता। आप पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को दहशतगर्द कहें तो जायज है। अगर हम आपको असली चेहरा आपका दिखाएं तो आप रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, आपका रो रो कर बुरा हाल कर देते हैं। सुनने का हौसला पैदा करें। आप उंगली दूसरे की तरफ करेंगे, एक उंगली तो 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ होंगी, आपकी अपनी तरफ आएंगी। हेट स्पीच हम नहीं करते हैं, हम तो हमेशा अमन की बात करते हैं। दुनिया में आप जैसा बुज़दिल कहीं नहीं देखा। आप मुसलमानों को दहशतगर्द कहते हैं। क्या पहली वर्ल्ड वॉर मुसलमानों ने शुरू करवाई थी? नहीं, बल्कि ईसाइयों ने शुरू की थी, जिसमें 60 लाख लोग मारे गए थे। दूसरी वर्ल्ड वॉर भी मुसलमानों ने नहीं शुरू करवाई थी, जिसमें 20 लाख ऑस्ट्रेलियन मारे गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर 2 शहर सफाए हस्ती से मुसलमानों ने नहीं मिटाए थे। इन्हें अमेरिका बहादुर, जो खुद को अमन का अलंबरदार कहता है, उसने गिराए थे। 1 करोड़ इंडियंस को नॉर्थ अमेरिका में मुसलमानों ने नहीं कत्ल किया था। नहीं, गैर मुस्लिम्स ने 1 करोड़ 80 लाख अफ्रीकन को, जो अफ्रीकी थे, मुसलमानों ने नहीं मारा था। अटलांटिक समंदर में कितने ही अफ्रीकियों को गर्क किया गया। ये मजालिम जो है मुसलमानों ने नहीं किए थे, गैर मुस्लिम ने किए थे। फलस्तीन की जमीन पर इसराइल यहूदी काबिज हैं और फलस्तीनियों को कत्ल कर रहे हैं। कत्ल होने वाले मुसलमान हैं और कत्ल करने वाले दहशतगर्द गैर मुस्लिम हैं। अफगानिस्तान और इराक पर हमले, शाम पर हमला,